लखन सीता सहित आपके सम्मुख खड़े हैं। इतु आशीष आयस मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिया प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। हे राम, जब तुम मुझसे पूछते हो तो उसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। हे माँ, मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा है। तो फिर आओ, मैं तुझे वनवासी भेष में बना दूं। जो क्या माँ? अटाकिन करके हमें बैठी का सुमंत, क्या मेरा लाल वन को चला ही गया है? हाँ महाराज, घर से उन्होंने वन का प्रस्थान कर दिया। हे सखा, अब भी यह अधम प्राण क्या देखना चाहता है? तुम रथ को सजाकर ले जाओ और 2-4 दिन उन लोगों को वनों में घुमाकर वापस चले आना सके। और यह भी सुन लो कि जो न फिर
जो आज्ञानाथ जब तक मैं राजा रहा अवधपुरी दरम्यान जननी जन्मभूमि तू अंतिम ले अंतिम ले प्रणाम। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो माँ के हाय जो तूने ताज सवारा, ताज सवारा। माँ के हाय जो तूने सवारा, ताज सवारा। उसको आज उतार बदन से मेरा वस्त्र उतारा। धर जोगी का भेष, धर जोगी का भेष। हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश। हम परदेसी हो गए। मातृभूमि तुझसे अब छूटा, नेह हमारा, नेह हमारा। मातृभूमि तुझसे अब छूटा, नेह हमारा, नेह हमारा। हुआ आज से घोर विपिन में अब तो गेह हमारा। मान पिता याद
India LED lights make India bright. महाराज अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण साथ में सीता इधर ही को आ रहे हैं। अरे रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं? हाँ महाराज, रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं। भला उनका दर्शन तो प्राप्त हुआ। चलो चलो दिखाओ। चलिए महाराज।
कहिए निषाद राज, सब परिवार कुशल से तो है ना? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जनु लेखे, अदेव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। कृपा करिए पुरी धारण पाओ, अथापि जन तब लोग सिहाओ। 14 वर्षों के लिए वन में ही रहने की आज्ञा दी है, इसी से विवश हो सके। हे नाथ, जब ऐसी बात है दी रहेगी। कहिए तात, वह कैसी आज्ञा है? नाथ कहे हो अस कौशल नाथा, लय रथ जाहू राम के साथा। बड़ दिखाई सुरसर अनवाई, आनहु फेरी बेगी गो भाई। उन्हें निसंकोच घर आने का मेरा संदेश सुना देना, नहीं तो मेरा जीना असंभव होगा। हे तात, पिताजी प्रेम बस ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो इस बंधन में बंधा हूं कि शिव दधीच हरीश चंद्र नरेशु, सहु धर्महित कठिन कलेशु। तात, मैं आपको क्या समझाऊं? तात यह तुम ज्ञान निधान, पिता के समान सयान सुजाना। आगम वेद पुराण बखानत, धर्म न दूसर सत्य समाना। श्री हरिश्चंद्र दधीच शिवी नृप, सत्य गह्यो सही संकट नाना। तात सो सत्य तजना है भल, जाऊं बन पितु सत्य प्रमाना। तात सो सत्य तजना है भल, जाऊं बन पितु सत्य प्रमाना। हे तात, मैं आपके साथ ज्यादा तर्क वितर्क न कर बस यही विनती करना चाहता हूं कि पितु पद गई कई कोटिनत, बिना करब कर जोर। चिंता कवनि बात के, तात करिय जनि मोर। तात करिय जनि मोर। उन्हें अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। उनके और आपके आशीर्वाद से वन में मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा पिताजी। सुमंत जी, पिता का संदेश अपने ही पास रख लेते जाइए। जीने की जो राम थी न पिता को आस, तो जान बुझ किस हेतु फिर दे दिन हो वनवास। भूखो नगार बनाई के बाद हितात सुमन चले गृह जावे, चाहे वो मातु
बिल्कुल शांत हो जाओ भैया, तुझे ऐसा कहना उचित नहीं। हे तात, मैं आपसे विनती करता हूँ, लखन की बात पिताजी से न कहिएगा, अभी यह अबोध बालक है। लेकिन हे रामचंद्र जी, आपके पिता ने अंत में यह भी कहा था कि यदि राम वापस न आए तो सीता को ही साथ लेते आना। क्या आज्ञा है? अरे प्रिय, तुम इन्हीं के साथ घर को लौट सास ससुर की सेवा करो। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। हे स्वामी, आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं उसमें मेरा हित ही हित है, लेकिन प्रभु करुणामय परम विवेकी तन तजी रहती छाकी मीछे की प्रभा जाई भानु विहाई कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। पिताजी, मैं आपसे बिना पूछे ही कुछ कहना चाहती हूँ, ढिठाई क्षमा कीजिएगा। आरत बस सन्मुख भयहूँ बिलग्न मानवता, आरज सुत पद कमल बिनु वादी जहाँ लगिनाथ। पितु भव विलास में डीठा नृपमणि मुकुट मिलति पद पीठा सुख निधान अस पितु गृह मोरे प्रिय विहीन भावन भोरे। पिताजी, मैं आपसे ज्यादा न कह, बस यही कह जुबान बंद करती हूँ कि ससुर एकादश अवध निवासु प्रिय परिवारु मातु संग सासु बिनु रघुपति पद परम परागा मोहि को सपने सुखद न लागा। हे तात, अब आप अकेले ही घर को प्रस्थान करें। इनमें से छोड़ मुझे कोई नहीं जाना चाहता। हम सभी का माता पिता गुरु आदि को नमस्कार कर दीजिएगा पिताजी। तो अब हम घर को चले न? हाँ पिताजी। चार है भैया केवट कर दो पार, कहाँ है रैन बसेरा, कहाँ ये सूर्य ढलेगा, विपत्ति की ऐसी घड़ी में कहाँ पे चैन मिलेगा, विपत्ति की ऐसी घड़ी में कहाँ पे चैन मिलेगा।
यहाँ पे चैन मिलेगा। जान नगीना होगी हम पे, जान नगीना होगी हम पे, कब तेरा दीदार है भैया, केवट कर दो पार, हे भैया केवट कर दो पार। तट पे भैया आ जल्दी, तट पे भैया आ जल्दी, हम हैं एक लाचार, भैया केवट कर दो पार, हे भैया केवट कर दो पार। अरे भाई केवट, नैया छोड़ कहाँ हो भैया, जरा आकर हम लोग को जल से पार कर दो, अब रात होने वाली है भैया। महाराज, आप लोग कौन हैं और इस वक्त कहाँ जाना चाहते हैं? पहले बाहर तो आओ। आप बतलावें, हम बहरे नहीं हैं। सुन रहे हैं महाराज, बिना परिचय जाने पार नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम राम, साथ में छोटा भाई और मेरी स्त्री है। अभी पूरा परिचय कहाँ हुआ महाराज? नाम के बाद ग्राम भी तो बतलाइए, और किसके कुमार हैं? पूरा परिचय बतलाइए महाराज। नाम राम, ग्राम अयोध्या और अयोध्यापति दशरथ के लड़के हैं। अब समझ गए ना? आहा, नाम राम बतला रहे हैं ना? कई बार बतलाना होगा क्या? नहीं नहीं, समझ गया सखा, समझ गया। नाम महाराज, जरा फिर से तो अपना परिचय बतलाइए, सुनने में कुछ फर्क सा पड़ गया। भाई कह तो दिया कि मेरा नाम राम है, राम। अरे हरे, तब तो मेरी नौका से थोड़ी दूर हटकर बातें करिए महाराज। आखिर बात क्या है, स्पष्ट कहो केवट। तेरी बात नहीं समझा जो तूने उचारा है, क्या दोष है पाँव में तुझको ना गवारा है। तेरी बात नहीं समझा
पत्थर से ही तो इसने एक नारी बनाया है, तेरी पाँव की धूली ने। हे प्रभु, अगर आपको पार जाना है तो मैं आपको बतला रहा हूं, है पार तुझे जाना, मेरी बात को मानो तू, हे नाथ दया करके पाँव को धुला लो तू। बड़े दिन से ही तो मैंने सपनों को सजाया है, पत्थर से ही तो इसने एक नारी बनाया है। यही कि जो प्रभु पार अवैसी का चहूँ, मोहि पद पद्म पखारल कहूँ। हे नाथ, आप ये न डरें कि केवल आपसे बहुत ज्यादा उतराई मांगेगा। अगर ऐसी बात है तो उसे भी स्पष्ट सुन लीजिए प्रभु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतरई चहो, मोहि राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, बरदीन मारहि लखन पे, जब लगी न पाव पधारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। काका, आपको बता दीजिए ये लोग कौन हैं? ए बेटा, ये अयोध्या नरेश दशरथ का लड़का राम। अच्छा, जिनके विषय में दादा कहानी सुनाया करते थे। हाँ बेटा, कहानियां तो थोड़ी सुना तारा को चलते हो। तो आप नौका पर बैठाने के लिए तैयार नहीं न हुए हैं? नहीं नहीं, बिना दोषर पूछना ना आई बेटा को लोग। अरे काका, सुन लीजिए आप लोग। मोरी कठवे की नाव, तोरा जादू भरा पाँव, मोहि के घेरा, कैसे बैठाऊं तुझे नाव पर। मोरी कठवे की नाव, राजा दो भरा पाँव, मोहे लागेरा, कैसे बैठाऊं तुझे नाव पे। मोरी कठवे की
ये स्त्री बन जाएगी। हम लोगों के परिवार में तो बहुत स्त्रियां हैं, तो हम लोगों का जीविकोपार्जन कैसे होगा महाराज? पत्थर से भारी न कठवे की नैया, पत्थर से भारी या कठवे की नैया, बन जाई नारी का करबे गुसैया, बन जाई नारी का करबे गुसैया। इहेता भरमावे हमारी दिया, इहेता भरमावे हमार जिया। पगले नैया के घारे हमारे पिया, नैया के सहारे हमारे पिया, पौआ के पौआ के रज साले हमार जिया। चरनिया के धुरिया न धोइबे, जबले चरनिया के धुरिया न धोइबे, चरनिया के धुरिया न धोइबे, जबले चरनिया के धुरिया न धोइबे, चरनिया के धुरिया न धोइबे, जबले चरनिया के धुरिया न धोइबे, चरनिया के धुरिया न धोइबे, तोहरे कसम नाही नैया चढ़ैबे, तोहरे कसम नाही नैया चढ़ैबे, तोहरे कसम नाही नैया चढ़ैबे, तोहरे कसम नाही नैया चढ़ैबे। इहेता भरमावे हमारी दिया, इहेता भरमावे हमार जिया। वह बल्ली कहाँ है? आहा, अभी तो सचमुच नादान है राम बनी नौका पे जब बल्ली की कौन जरूरत है, माझी करमत मझधारा में जाने की कोई न सूरत है। भय तो उस समय है नैया को, सुन रहे हो ना? हाँ आप कि भय तो उस समय है नैया को, जब उसका खेवनहार न हो, मौजूद है जब वह बेड़े पर, तो क्यों कर मेरा पार न हो। ए बेटा, तुम जल्द से जल्द नैया खेने के लिए बल्ली और शरण पखारने के लिए कठौते में जल लेकर आओ। अरे काका रुक जाइए, वो देख रहे हैं उनके छोटे भाई वो प्रशंसा चढ़ा रहे हैं धनुष पर। ये क्षत्रिय है, ये मार देंगे, फिर कहिए मत पार उतारिए। देखिए उनके भाई लोग क्या कर रहे हैं। जाओ जाओ भगवान चाहे मार डाल बनवा से, पार ना उतर रामा चाहे दिया जाए। जाहो जाहो भगवान जाहो, मार डाल बनवा से, पार
हाँ, ये लंगन गिरा दीजिए। अब लोग किनारे आ गए, लंगन गिरा दीजिए। हाँ, अच्छा, लंगन ऊपर कीजिए। भगवान राम आ जा रहे हैं ना। हे गंगा माँ, हम लोगों की रक्षा कीजिएगा। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। किनारे लगे आइए। केवट पार उतारन की यह लो तुम अपनी उतराई। इस समय यहाँ इस जंगल में कुछ और नहीं है धन भाई। इस रतन जटित मुद्रा को लो, इस रतन जटित मुद्रा को लो। अनमोल है, मोल न मिलती है। वनवास के कारण हे भैया सिय के कर में नहीं खिलती है। हे नाथ, फिर उतराई क्या हुआ? वह तो हमें पहले ही मिल गई है। हे नाथ, आज मैं काल पाऊं, मिटा दोष दुख दारिद दान। बहुत काल मैं कीन मजूरी,
केवट तुझे अपनी मजदूरी लेनी ही होगी, मैं देकर ही जाऊंगा। हे नाथ, आप ऐसा करने के लिए हमें क्यों विवश कर रहे हैं? मैं सत्य का राम। अरे प्रभु, आप गाई दे रहे हैं। हम लोग पैसे लेने के लिए, धन लेने के लिए पार आपको नहीं उतारे। सुनिए, अरे धन के लिए हो न धन के लिए, मैं न धन के लिए, पार गंगा उतारा न धन के लिए। धन के लिए हो न धन के लिए, मैं न धन के लिए, पार गंगा उतारा न धन के लिए। तू भी हो मल्लाह, मैं भी हूँ मल्लाह। तू भी हो मल्लाह, मैं भी हूँ मल्लाह। हे जगत पिता, आप भी मल्लाह हैं। सबको पार करने वाले आप मल्लाह हैं और हम लोग जाति के मल्लाह हैं। अतएव तुम भी हो मल्लाह, मैं भी हूँ मल्लाह। तू भी हो मल्लाह, मैं भी हूँ मल्लाह। लेता मल्लाहों से मजदूरी मल्लाह। लेता मल्लाहों से मजदूरी मल्लाह। धन के लिए हो न धन के लिए, हम न धन के लिए, इस चरण को पखारा न धन के लिए। हे धन के लिए हो न धन के लिए, मैं न धन के लिए, इस चरण को पखारा न धन के लिए। हुआ आज अरमान पूरा वो मेरा। हुआ आज अरमान पूरा मेरा। हुआ आज अरमान पूरा वो मेरा। हुआ आज अरमान पूरा मेरा। बड़ी मुद्दतों से जिन्हें मैंने हेरा। बड़ी मुद्दतों से ऐ प्रभु, दादा आपकी कहानियां सुनाया करते। ये तो सज्जू की बात है। अब आपको भी विलम्ब हो ज्यादा कहे मगर हे जगत पिता, आप जब विष्णु अवतार में सज्जू में थे तो मांस का लोचना समझकर आपके अंगूठे से हमारे परिवार का हो गया खाने के लिए आपका चरण स्पर्श उनके मुंह में फूना गया। और वो प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे गलती होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब प्रभु आप ही ने कहा था, जाओ त्रेता में तुम्हें मैं तारूंगा। तो उसी खानदान के हम लोग हैं, इसीलिए अरे हुआ आज अरमान पूरा वो मेरा। हुआ आज अरमान पूरा मेरा। बड़ी मुद्दतों से जिन्हें मैंने हेरा। बड़ी मुद्दतों से जिन्हें मैंने हेरा। धन के लिए हो न धन के लिए, मैं न धन के
आपकी यही इच्छा है। तो फिर दीवार हुई जो कुछ देवा, तो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। अच्छा, तो अब हम चले ना? हाँ, आप जा सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रहे कि इसी घाट पे नाथ पे हम मिलेंगे, 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 इसी घाट पे नाथ फिर हम मिलेंगे, इसी घाट पे नाथ फिर हम मिलेंगे, सदा राह तेरी निहारा करेंगे, 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 जो है शेष अरमान सुनाता हूँ अपना, 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 एक बार फिर ये चरण चूम लेंगे, एक बार फिर ये चरण चूम लेंगे, सदा राह तेरी निहारा करेंगे, सदा राह तेरी निहारा करेंगे। यो मस्त, ऐसा ही करूँगा। हे गुरुदेव, आपके आश्रम पर अयोध्या नरेश दशरथ के कुमार राम, लक्ष्मण और माता जानकी आपके आश्रम के तरफ आ रहे हैं। गुरुदेव, आप पुत्र बहुत अच्छा संदेश लेकर आए, चलो उनको आदर के साथ आश्रम में ले आया जाए। चलिए चलिए गुरु जी। नाथ, मैं पिता के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन में आया है। आज आपका दर्शन पा मेरे सभी पुण्य सफल हो गए नाथ। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। कसन कहो रघुकुल के तुम बालक संतति श्रुत से तू, जग पे खन तुम देख निहारे,
समय बिताएं। प्रभु आप धन हैं। कुछ समय आश्रम में ठहर कर जलपान कर रहे प्रभु। हे नाथ, अब कृपा कर कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम लोग जाकर अपना समय बिताएं प्रभु। प्रभु आप धन्य हैं। जब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, पूछे मोहे कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देव कहीं, तुम्हें दिखावा उठाऊं। जब आपकी ऐसी ही इच्छा है प्रभु, तो चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारू। हे प्रभु, वहाँ पर पवित्र मंदाकिनी की धारा बहती है, वहीं पर आप अपना आश्रम बनाएं। जो आज्ञा नाथ। हे अधम प्राण, तू कितना अधम है। ऐसे शुभ अवसर का लाभ ही न ले सका। रहूं नयन तही अधम शरीरू, जसन लहे बिचुरत रघुबीरू, भय अजस अग भाजन प्राणा, कौनहु विधि नहीं करत पयाना। जमुन हृदय होत दुई टूका। हाय राम, मैं राम के बिना कैसे जाऊं, कैसे मुख दिखलाऊं। धाय पूछहि मोहि जब, बिकल नगर नरना, उत्तर देव मैं सबहि तब,
विधाता दया कर यही टूट जाए मेरी दम यही। ऐ विधाता दया कर यही टूट जाए